दोस्तों नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अपने मेवाड़ न्यूज़ की ओर से भी, लेकिन ख़ास शुभकामनाएं दे रहे हैं श्रीमान राजकुमार जी पामेचा साहब वेदई ग्रुप के, कारण कि आज रूप चौदस है। रूप चौदस तारीख लगभग 23 अक्टूबर है। आज सारी बातें तो राजकुमार जी बनाएंगे, लेकिन इन्होंने ये जो एक वेदई ग्रुप में ये जो देखो गार्डन, किस तरह से प्रत्येक फ्लैट के साथ में गार्डन भी होगा, तो सर आप बताइए पूरा इसका डिटेल। सभी शहरवासियों को दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। कोविड से निकलने के बाद में ये पहली दिवाली है जिसको हम सही तरीके से मना पा रहे हैं और हर त्यौहार इसको मना पा रहे हैं। तो इस अवसर पर वेदई प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है, देश का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसके साथ में हमने एक ग्रीन बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट के साथ में हमारा ब्लॉक सी हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें ये देश का पहला ऐसा फ्लैट्स होगा जिसके साथ में फ्लैट के साथ में गार्डन मिलेगा। जिसमें फ्लैट के जैसा मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा, ये एक फ्लैट है और इसके साथ में एक 120 फीट का गार्डन इस तरफ है वाइट कलर की रेलिंग के साथ में, और 100 फीट का गमले का गार्डन इस तरफ है। तो इस फ्लैट को दोनों तरफ से ये ऑक्सीजन मिलेगी और गार्डन को हम एक तरफ से कस्टमर इसको मेंटेन कर सकेगा, और इसको ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट करते हैं जिसमें हर फ्लैट के साथ में दोनों तरफ गार्डन होगा। भाई साहब, तो राजकुमार जी भाई साहब, ये जो हो रहा है ये लगभग कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? मतलब ये हम होली से पहले इसको डिलीवर कर देंगे। इसमें कस्टमर्स ने ले रखे हैं फ्लैट, और बाकी हमारे लगभग 400 फ्लैट का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 310 फ्लैट अभी तक बिक चुके हैं, 90 फ्लैट और शेष हैं, और ये मार्च तक कंप्लीट होके होली से पहले मिल जाएगा। चलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, बार बार मेरे मेवाड़ जो न्यूज़ चैनल चलता है, केबल चलता है, उसमें भी आप लोग देखते रहते हैं कि वेदई प्रीमियम इतने सॉलिड वाले, मतलब ये तो तीसरा चौथा पांचवा प्रोजेक्ट है। इसके आगे मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि कितने शानदार प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो इनको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये हमारे उदयपुर के लिए बहुत खुशी की बात है कि उदयपुर में इतने बढ़िया बिल्डर्स, जो कि राजकुमार जी पामेचा साहब मेरे साथ खड़े हैं। पहले तो मैं भी समझता था कि यार कैसे बना लेंगे, क्योंकि 4-5 साल पहले मैंने भी इन्होंने जब प्रोग्राम शुरू किया 2019 में शुरू किया, तो मैंने सोचा यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतने थोड़ी बना सकते हैं। मेरी सोच है। आपका तो अपना कॉन्फिडेंस था। बात सही है भाई साहब। जैसे मैं क्वालिटी के बारे में भी बताता हूँ, उदयपुर में हम पहले बिल्डर हैं जो अपनी सैंड को भी वाटर वॉश यूज़ करते हैं। उसका मैं आपको सैंपल बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये जो आप मटेरियल देख रहे हो, सारा का सारा मटेरियल ये एक क्लास मटेरियल है। ये सैंड, जैसे कि ये रेतड़ा, ये वाटर वॉश सैंड है, जिसकी कॉस्ट लगभग 70 रुपये टन ज़्यादा आती है। और हमारे यहाँ पे गदिया जी हैं वंडर सैंड वाले, उन्होंने ये प्लांट लगाया मीठा नीम के आसपास में। तो ये रेत को वाटर वॉश होने से इसमें मिट्टी की मात्रा जो होती है वो बिल्कुल निकल जाती है, जिससे ये बिल्डिंग के ऊपर कभी भी हम गारंटी देते हैं कि हमारी बिल्डिंग का 25 साल बाद में भी कहीं से भी लेवड़ा नहीं गिरेगा। तो वो कॉन्फिडेंस वाटर सेट, मतलब ये जैसे एक तो वो नहीं होती है पत्थर को कूट कर रेतड़ा बना रहा है, ये कौन सी है? जिस पत्थर से बेड़ा की नदी में ये अपना क्या कहते हैं, खरका की नदी में जो रेत तैयार होती है, उस पत्थर को ग्राइंड करने के बाद में उसको वाटर वॉश करके ये सैंड बनाती है। वंडर सैंड करके ये है गदिया जी, उनका प्लांट है, और हम यही सैंड यूज़ करते हैं। इसमें क्या, मिट्टी की मात्रा निकलने से ये कभी भी इसका सीमेंट का, ये प्लास्टर का लेवड़ा कभी नहीं गिरेगा, ये गारंटी है हमारी। देखिए वो, क्योंकि इतने बड़े बिल्डर्स हैं तो कितना ध्यान रखते हैं कि रेती कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, गिट्टी कैसी होनी चाहिए। जैसे कि गिट्टी की ढेरों गिट्टी पड़े हुए यहाँ पर, तो सर इस गिट्टी के बारे में भी कुछ सोचते होगा आप? किस तरह की कलर देखने से ही आपको मालूम पड़ेगा कि किस लेवल का हम मटेरियल यूज़ करते हैं। चलो, ये बहुत बढ़िया है, शुभकामना है। ये तो 23 अक्टूबर 2022 का दृश्य है, और कल 24 को दीपावली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे चलिए, कहाँ चलना है?
दोस्तों, जैसा कि राजकुमार जी ने बताया कि फ्लैट के साथ गार्डन भी होगा, तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि वो गार्डन और वो फ्लैट किस तरह से है, तो आप इसमें बोलते भी रहे और बताते भी रहे, उस हिसाब से शूटिंग करें। और इसको थोड़ा सा यूँ रखना। हाँ, ये हमारा सैम्पल फ्लैट है यहाँ पे ब्लॉक सी के अंदर गार्डन फेसिंग। तो एक इंडिविजुअल गार्डन जो सोसाइटी का है वो 8000 फीट का है, वो इस बिल्डिंग के बाहर है जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ में भी इस फ्लैट के साथ में हम एक गमले का एक गार्डन दे रहे हैं दोनों तरफ, जिसमें से एक तरफ में से उस गार्डन के अंदर जा सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, ये ड्राइंग रूम है और ये ड्राइंग रूम के साथ में हमारा ये किचन है और इस ड्राइंग रूम से इस गार्डन में एंट्री होगी। आइए, ये हमारे पास वाले फ्लैट्स हैं और दोनों फ्लैट के बीच की जो स्पेस है, आइए, इसमें ये पूरा टेम्परेरी स्ट्रक्चर के अंदर पूरा हमने जंगला बनाया है नीचे से ऊपर तक। और यहाँ पे लगभग ये जो दिख रहे हैं आपको, लगभग 63 गमले हैं जो इसके अंदर आएंगे। और इसमें कोई भी फ्लैट ओनर अपनी वेजिटेबल, अपने फ्रूट्स के कोई प्लांटेशन है, अपने फ्लावर्स है, भगवान को चढ़ाने के जो फूल होते हैं डेली यूजेस के, मीठा नीम है, हरा धनिया, हरी मिर्ची है, वो अपना यहाँ पे खुद का प्रोडक्शन करके भी अपने घर के अंदर यूज़ कर सकता है। एक फ्लैट में 63? हाँ, एक फ्लैट में 63 एक तरफ है और लगभग 55 गमले इस फ्लैट के उस तरफ है, जिसमें ये फ्लैट वाला जाएगा तो नहीं, पर उसकी ऑक्सीजन और उसकी हरियाली उसको देखने को मिलेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार इसके अंदर 63 गमले हम इसके अंदर हमने प्लान किए हैं। ये देखिए, राजकुमार जी ने कितनी बढ़िया चीज़ें बताई है, एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। क्योंकि जो ये तो ड्राइंग रूम हो गया, सामने किचन हो गया, और ये कॉमन लेट बात है, ये कॉमन लेट बात है। और इसके साथ में ये मास्टर बेडरूम है, जिसके साथ में ये अटैच लेट बात है, अभी कंप्लीट होना बाकी, चल रहा है काम। दूसरा, ये इस फ्लैट के राइट में हमने एक गार्डन देखा था और लेफ्ट में ये गार्डन है, जिसको ये फ्लैट वाला एक्सेस नहीं कर पाएगा पर इसको यूज़ कर पाएगा और इसको देख सकता है। और यूज़ करने के लिए पास वाला जो फ्लैट है वो इसके अंदर आ सकता है। ये हमारा बिल्कुल नया कंसेप्ट है, जो मैं सोचता हूँ कि इंडिया में हम पहले बिल्डर है जो इस तरीके के कंसेप्ट को फ्लैट के साथ में लेके आए। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर ये जो फ्लैट है गार्डन वाला, ये गार्डन वाला फ्लैट कितने स्क्वायर फीट में? ये हमारा 1000 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप है। कारपेट एरिया इसका 680 है और बिल्टअप एरिया 780 है। और इसके साथ में 120 फीट का गार्डन उस तरफ एक्सेसिबल और 100 फीट का इस तरफ, 220 फीट का गार्डन एरिया दोनों तरफ मिल रहा है। क्योंकि अब आने वाली, जैसे मैं आपको एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, कि एक आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले एसी अफोर्ड करना या एसी कार अफोर्ड करना किसी के बस की बात नहीं थी। आज हर आम आदमी के पास 35,000 का एसी आता है, 40,000 का एसी आता है, कार एसी वाली 3-4 लाख रुपए मिल जाती है। हर आदमी चाहता है ये होना चाहिए। तो ये जो लग्जरियस चीज़ है वो सब आम आदमी के बस की बात हो गई है। तो नेचुरल फ्लैट कोई खरीदेगा, एसी लगाएगा, अब एसी लगने के बाद में उसकी गर्म हवा कहाँ जाएगी? बिल्कुल परफेक्ट है राजकुमार जी भाई साहब, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि ये कितना दूर है उदयपुर से, लगभग 5-6-7 किलोमीटर। लेकिन आप इसका पूरा एड्रेस और चेटक से या चेटक से कितना दूर है? ये हमारा है सेलिब्रेशन मॉल से 2 किलोमीटर है, फतेहपुरा सर्किल से 2.5 किलोमीटर है, चेटक से 5 किलोमीटर है और कलेक्ट्री से 6 किलोमीटर है और इजी एक्सेसिबल है। सपनों का घर शहर के अंदर, ये वो राजस्थान में पहला अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है जो सिटी से 5 किलोमीटर पे है। मतलब जिसको हम सुखेर चौराहे बोलते हैं, उसके पास भुवना बाईपास चौराहे से बिल्कुल नियर में, आधा किलोमीटर पे है। अब सब लोग समझ गए होंगे कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और इसकी बुकिंग के लिए क्या प्रोसीजर है? बुकिंग के लिए सबको जो भी लेना चाहे उसको साइट विजिट करनी पड़ेगी और यहाँ पे हमारे फ्लैट के ऊपर फाइनेंस को लेके हमारी पूरी टीम है जो कस्टमर को जब तक लोन नहीं हो जाता, वो शिफ्ट नहीं हो जाता, तब तक पूरा गाइड करेगी। जैसे 10 बार बैंक में चक्कर लगाने पड़ते लोन के लिए, उसमें कस्टमर को 2 बार ही जाना पड़ेगा। 8 बार जो है वो हमारी टीम प्रोसेस करती है हर चीज़ को। दोस्तों, जैसे कि मैं स्वयं छोगालाल कह रहा हूँ, इसका मतलब कोई दम है इसलिए कह रहा हूँ
और कोई दमदार होता है, दमदार चीज़ होती है, तो मैं उसका इंटरव्यू लेता हूँ यार, बताता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है। क्या है कि राजकुमार जी भाई साहब, कई सारे नहीं होता है कि हर कोई फर्जी इंटरव्यू लेके किसी को चढ़ाते हैं, तो न तो मैं चढ़ाने वाली बात कर रहा हूँ, इनमें दम है। मैं देख रहा हूँ 4-5 सालों से, 2019 से 19 से हमारा 400 फ्लैट थे, जिसमें से 310 फ्लैट हो गए हैं, 90 फ्लैट और बाकी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हम ऐसे मैंने भी पहली बार बिल्डिंग बनाई, पर मैं ये मानता हूँ कि हम ऐसे पहले बिल्डर होंगे जो अपने पोजीशन से पहले 100% फ्लैट बेच चुके होंगे। ये हमारा वैदिक प्रीमियम हाउसिंग का 1 BHK फ्लैट है, जिसके अंदर ये हमारा ड्राइंग रूम आ गया है यहाँ पे, और इसके साथ में अटैच लेट बाथ है। इस फ्लैट के अंदर ये पूरा किचन दिया है। इस किचन के साथ में फुल साइज एक बालकनी है, जिसकी साइज 8x4 है, जिसके अंदर वॉशिंग मशीन प्लान कर सकते हैं। गैस पाइपलाइन हम यहाँ लगवा के दे रहे हैं अभी नई बुकिंग पे, जिसमें किसी को भी गैस की टंकी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वॉशिंग एरिया और ये, और सेंट्रलाइज RO सिस्टम, जिसमें नहीं, वो गैस का मतलब वो टंकी लाने की जरूरत गैस की टंकी लाने की जरूरत नहीं। गैस की हम अडानी गैस से हमने कनेक्शन ले लिया है, तो गैस की पाइपलाइन से सप्लाई होगी। आपको टंकी बुक कराने की भी ज़रूरत नहीं है और टंकी रखने की भी ज़रूरत नहीं है। हर महीने जितना बिल आए उतना बिल पे करो और काम खत्म। जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है उस तरीके से होगा। रूम में कोई गैस का मीटर होगा क्या? खाली ये बालकनी में एक गैस का मीटर होगा, कितनी आपने यूज़ की है वो मीटर से मालूम पड़ जाएगा। जितना जैसे पुराने टाइम में पानी का मीटर आता था या इलेक्ट्रिक का मीटर आता, ऐसा छोटा सा ही मीटर होगा, और आपको हर महीने व्हाट्सएप पे बिल आ जाएगा उसका, कितना आपने कंज्यूम किया, और आपको खाली पेमेंट करना है। वेरी गुड दोस्तों, देखो किस तरह से नई टेक्निक है कि आपको गैस की टंकी जो हम उठा के लाते हैं, और ज़्यादातर लोग तो अपने पति से ही कहते हैं कि जा भाई गैस की टंकी ला, तो वो टंकी उठाने की समस्या ख़त्म। और ये शानदार वाला एक रूम है। हाँ, ये 1 BHK है। इसमें साइज का हमने पूरा प्रॉपर ध्यान रखा है। इसके अंदर यहाँ पे वार्डरोब बन जाएगी, इसके ऊपर भी स्टोरेज हो सकता है, यहाँ बेड लग जाएगा, और एक फुल साइज इसके साथ में विंडो दिया। हवा रोशनी की कहीं इसमें कमी नहीं है, ना लाइट पॉइंट्स वगैरह, हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा है। ओके ओके, थैंक यू सर। राजकुमार जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार। अमीर से अमीर आदमी भी आ सकता है और गरीब से गरीब आदमी भी फैसिलिटी ले सकता है, यही सोचा आपने शायद? मैं वैसा आपको कहने वाली बात नहीं होती है, पर पिछले 8 दिन से मैं यहीं पे मेरे सैंपल फ्लैट में मेरी फैमिली के साथ में मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। जो वो रहने का कोई ऐसा कारण नहीं था। एक कारण दो थे। एक तो सोसाइटी में अभी 60 फैमिली रह रही है, तो मेरे भी छोटे बच्चे हैं, 6 साल का और 11 साल का। तो दोनों बच्चों की जिद थी कि हमारे को यहाँ रहना है, क्योंकि बच्चे से बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उनका विकास भी तभी सही हो पाएगा जब एक जैसी कम्युनिटी के लोग बाग साथ में बढ़ते हैं। तो एक तो उनकी जिद थी, दूसरा मैं खुद फ्लैट में रहूँ, ताकि फ्लैट में रहने में क्या, क्योंकि अभी तक मेरी ज़िंदगी में तो किराए का टाइम ज़्यादा निकला मेरा, 75% जो है। अच्छा उसका यार, मुझे तो आपसे परिचय नहीं है, आपको परिचय देकर बताइए कि आपने भी फ्लैट देखे हैं। हाँ सर। तो क्या इसके बारे में विचार आपका? सर ये अफोर्डेबल है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो राजकुमार जी से मैं काफ़ी टाइम से मिलता रहता हूँ, तो मतलब इनकी सोच ये थी कि जो लोग किराया के मकान में रहते हैं, जो किराया भरते हैं, वो किराया की कॉस्टिंग में आपको फ्लैट अपना ही हो जाएगा। मतलब आप जो किराया, अगर आप मतलब बैंक का लोन भी लेते हैं, तो बैंक का लोन की किस्त भी उतनी आती है जितना आप किराया दे रहे हैं, और उतनी किस्त में तो आपका खुद का फ्लैट हो जाएगा। और उदयपुर में अगर खुद का फ्लैट है, आप भले बाहर के रहने वाले हैं, आप अगर बाहर के भी रहने वाले हैं, तो भी आपको ये चीज़ ऐसी मिल जाएगी कि जैसे कोई भी बंदा जो है ना खुद का फ्लैट हो जाएगा, और बाहर रह भी रहा तो ये रेंट पे निकल जाएगा, और रेंट पे निकालने की सुविधा भी इन्हीं के पास में है। चलो, क्या नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम राकेश है, मैं वैसे Big FM 92.7 FM। ओके ओके, अच्छा, थैंक यू। तो ये सारे शानदार चीज़
जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।